शांति। 13 फरवरी 2024 की साकार मधुर मुरली है। प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न: ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? बाबा उत्तर देते, तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नोंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की तो बात ही नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म क्यों लाया? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था ना। फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। जब दूसरा कोई इन्वेड करता है भारत में, दूसरे धर्म के लोग, तब फिर उसको वो अलग नाम से पुकारते हैं, नहीं तो वो नाम की दरकार ही नहीं थी अलग नाम की, क्योंकि कोई पार्टीशन या डिवीजन ही नहीं था। बाबा कहते, तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। वो अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं है। जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदू में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था। तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है। बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुर देवी देवता होंगे, और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम आदि देवताओं के भक्त है, वह देवता घराने के है। अब स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे ना। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। तुम
अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहां यह अनेक धर्म होते नहीं, तो फॉर्म जो भरते उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे फल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करे, वह है नहीं। याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। चलो, स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। डबल अंडरलाइन। अभ्यास किस चीज का करना है? विदेही बनने का, देह से अलग समझने का, आत्मा रूप में स्थित होने का। बाबा कहते कर्म करते अपने को आत्मा समझना है, देह से डिटैच अनुभव करना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगड़ आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएंगी। हाँ, चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी, डाउन हो जाएंगी स्थिति। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है, और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है, तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है, तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं। बाबा ने क्लियर किया, कितनी धारणा की है ये भी समझे। जब फॉर्म भरा है तो कितना उनको रियलाइज हुआ और कितना धारण किया। फिर ये भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से? समझा जाता है ये योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ये समझाते थे, जैसे जैसे ज्ञान की रिफाइननेस बढ़ी, समझ बढ़ती गई, तो बाबा ने और डीपर लेवल पे समझाया। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए।
सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई है। ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए तो और ही सहज है। अब हमको वापस जरूर जाना है। वैराग्य इजी आ जाता है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थ ही रहते हैं। समझा जाता है अब वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है। वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, नाम ही है स्वर्ग। फिर बाद में वह खुशबू, वह ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है तो खिवैया भी है। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सयाने बच्चे हैं वह समझ सकते हैं। जो सयाने इंटेलिजेंट है वो कहते बाबा जो समझाते हैं वो सहज रूप से समझ सकते हैं। और समझेंगे तो समझा भी सकेंगे ना। कहे हाँ जी बाबा। जो समझते नहीं वह पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी दिखा जाते हैं। स्पीड इज फास्टर देन वॉइस इन दैट केस। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी दिखी जाती है। आत्मा जैसी दिखी और कोई चीज होती नहीं। डबल अंडरलाइन। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा लेते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं। अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे। हो सकता है बॉम्ब्स चला दे। ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही है। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स न छूटे, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। डबल अंडरलाइन। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये ड्रामा में नोंद है। इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। ड्रामानुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो। साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना। कहेंगे हम एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे। फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। डबल अंडरलाइन। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल है कि उसे कहा
हाँ, तुम अपने आप को देखो, हरी जैसी, अपने आप को हरी जैसा बनाओ। तो वैसे हमारे अंदर गुण भी तो धारण करने हैं। हाँ, कहा लक्ष्मी को वरना है। फिर जब पानी में प्रतिबिंब देखा तब पता चला कि सूरत तो बंदर जैसी है। तो बाबा कहते हैं, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक देवता बन न सके। डबल अंडरलाइन। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। ये मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देहभान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। ये मेरे ऑर्गन्स है। हम सब पार्टधारी है। इस ड्रामा में ये बेहद का बड़ा नाटक है। इसमें नंबरवार सब एक्टर्स है। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश कर आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं। ये भी कॉमन बात है। रथ ब्रह्मा बाबा का है, आते हैं उसमें शिव बाबा, तो दो आत्माएं हुई। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। जैसे आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे कि आप संतुष्ट हो, आपकी कोई इच्छा तो नहीं रही। तो उनसे पूछते थे वहां पे सब अच्छा है। तो बाबा कहते अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं, हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछाड़ी का सुनाते हैं। फ्यूचर का तो उन्हें ही नहीं पता तो कैसे बताएंगे न? सब पर तो कोई विश्वास भी नहीं करते। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे। अभी तो खाली है। वह सॉल्वेंट, तुम इनसॉल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल है, सतयुग में सुख के बादल है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, यह पारलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं। नई दुनिया बन जाती है। ये आयरन एज फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। अभी कलयुगी दुनिया है, फिर सतयुगी तो बननी है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया। डबल अंडरलाइन। किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए। अपनी मस्ती में रहे या झरमई जुगमुई में टाइम गवाया। बाप का फरमान है, माम एकम याद करो। अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई जगमुई अर्थात व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई है, अब वापस घर जाना है, ये अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। आज का मीठा वरदान, स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वस्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। तो आज का सोमान है, मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूँ। मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूँ। विश्लेषण, जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। आज का मेरा अव्यक्त इशारा है, जैसे वह मीठा बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है क्योंकि प्राप्ति होती है, ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि आप सभी भी बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता से एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी के लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:15 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति।